आपका इंटरेस्ट बुद्धत्व में है ना, अपने में नहीं है। हाँ, और मैं ही असली बुद्धत्व है। मैं जहां भी झांकेगा ना, वो जेरोक्स है। अगर आपको बुद्धत्व का शौक है तो वो मैं ही असली बुद्धत्व है, असली परमात्मा है। हाँ, वो तो कल की बात खत्म। हाँ, वो झांक के देखना ये वो कोई मायने नहीं रखता, वो कचरा है वो। हाँ। वो तो मैं जो बोल दिया वो माया के खाते में चले जाता है। हाँ, वो गया सब माया के खाते में। अब रिपीट सुनोगे तो वो अब माया को ही सुन रहे हो। हाँ, हम अभी वाले हैं भैया। आज के पहले मैंने जो भी पुराना कहा है वो सब माया के खाते में चले गया। वो मेरी ही माया है, लेकिन आप लोग के लिए ठीक नहीं है वो। हाँ, अभी बात कुछ और है। क्योंकि आप जाओगे पास्ट में सुनने के लिए या देखने के लिए या झांकने के लिए। अब पास्ट यानी माया, समय आ गया ना। हाँ, सुन लिए हो, उसको सुनने जाओगे तो भी माया आ जाती है। हाँ, ये तो हम सुन चुके हैं, ऐसे सेंस से ना फिर माया सुनती है। क्योंकि ये तो हम सुन चुके हैं, ये भाव आ जाता है और फिर वो माया का शुरू हो जाता है काम। बहुत दुष्कर है भाई, ऐसा थोड़ी ना। हमको क्या, माया का भी पेट भरना पड़ता है ना। इसकी खुराक है, क्या करे। मैं ही माया बनता हूँ वो सब ठीक है, माया और मैं एक ही हूँ, बट आपको पता थोड़ी ना चलेगा जब माया घेरेगी कि माया और मैं एक ही हूँ। ये वो माया पता ही नहीं चलने देती। एक हूँ, दो हूँ, कोई वहां हिलने डुलने नहीं देती वो। हाँ। अति विचित्र रघुपति की माया। हाँ। अरे जब सती जैसी जो शिव के साथ रही है, सती को जब मोह माया घेर गई तो आप किस खेत की मूली हो। गरुड़ जब नारायण के साथ जो रहा है हमेशा, उसको घेर दी। ब्रह्मा जी जो जिससे ये सब बना है, सृष्टि के रचयिता, वो कृष्ण को देख के उनको माया घेर गई। तो आप क्या सोच रहे हो, आप बच जाओगे? भूल जाओ। अति विचित्र रघुपति की माया। बस याद रखो, माया जो घेरती है ना, बहिर चरित्र में घेरती है। सती देखी ना राम के बहिर चरित्र को, तो माया घेर दी।
ये पत्नी के लिए रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कहाँ है सीते, कहाँ है सीते। ये तो राजा के पुत्र हैं, काहे के ब्रह्म, काहे के भगवान। अब सती देखी बहिर्चरित्र, और जस्ट उसी के बाजू में महादेव बैठे। अरे अरे ऐसा नहीं। वो उसी समय महादेव प्रणाम कर रहे हैं। यानी मेरे भगवान पे संदेह हो रहा है, ऐसा महादेव का भाव है, और उसी समय वो प्रणाम कर रहे हैं। और सती मान ही नहीं रही है। जाके परीक्षा लेती हूँ बोलती है। तो बहिर्चरित्र पे माया घेरती है। सीता को घेर दी माया बहिर्चरित्र देख के कि राम ने मेरा त्याग कर दिया। अब मैं जल समाधि ले लूंगी। तो राम ने मेरा त्याग कर दिया। अब वाल्मीकि बोले, दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया है सीते। जो राम सब में रमा है, क्या उसने तुम्हारा त्याग किया है? तब वो शांत हुई सीता, नजर पलटी। तो आप अपने शरीर को देखते हो, अरे यार ये तो शरीर है, ये बहिर्चरित्र, इसमें माया घेरेगी। अब जैसे सती देखी बहिर्चरित्र राम का, आप भी अपना बहिर्चरित्र देख रहे हो ना। ये शरीर है, इसमें बुद्धि है, मन है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ऐसा है वैसा। अब माया घेरेगी, इसको कैसे ठीक करूं, कैसे शांत करूं, वो करूं, ये करूं। अब गए आप, गई भैंस पानी में। और आपकी रिक्वायरमेंट आपके बहिर चरित्र को इनलाइटन करने की है। दूसरा चीज हमेशा ख्याल करना, आप क्या चाहते हो कि जिग्नेश इनलाइटेंड हो जाए, सौरभ इनलाइटेंड हो जाए। वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम क्या सुने हैं, वो कबीर इनलाइटेंड हुए, ओशो हुए, रामकृष्ण हुए। अरे रामकृष्ण ओशो इनलाइटेंड नहीं हुए भैया, वो तो उनका बहिर्चरित्र है ना, व्यक्तित्व है, आइडेंटिटी है बस। और उनका स्व जो स्वभाव है वो कभी भी अनइनलाइटेंड था ही नहीं, अबुद्ध था ही नहीं। और आपका भी स्वभाव स्वयं कभी भी अबुद्ध है ही नहीं, अपरमात्मा है ही नहीं। तो हमको क्या है कि इसको ठीक करना है, जो बेठीक है। शरीर को क्या ही ठीक करोगे, तो मर ही जाएगा यार। इसको शराब पिलाओ तो मरेगा, चाय पिलाओ तो मरेगा, अमृत पिलाओ तो मरेगा। शरीर के नसीब में मरना ही लिखा है ना। सीधी साफ बात, इसको ये समझ जाओ कि ये मर ही गया है, समझो पहले से। सबका अपना नसीब होता है यार। शरीर के नसीब में मरना लिखा है, मन के नसीब में चंचलता ही लिखी है। हाँ, अब वानर को आपको ऐसे पद्मासन में बैठालना है, वो नहीं बैठ सकता ना। वानर तो वानर है ना भाई। अब आप सोच रहे हो वानर को मैं एकदम समाधिस्थ कर दूं,
शांत कर दूं, वो संभव नहीं है। तो हमको बहिर चरित्र को ठीक करना होता है, और वहां ठीक कुछ होगा नहीं कभी भी। आपको अपने संसार को ठीक करना है। अरे भाई, संसार का ही मतलब है बेठीक, जो कभी ठीक होगा ही नहीं। आप सब सेट कर दो ये वो, तो कोई बीमारी आ जाएगी आपको। इधर ठीक करो उधर गड़बड़ हो जाएगा। उसी का नाम संसार है ना। कुछ न कुछ गड़बड़ यहां होती रहती है, उसी का नाम तो संसार है। बहिर चरित्र का मतलब ही यही है कि यहां कुछ न कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा। अब बोलोगे आप नारायण हैं, राम राम की पत्नी को कोई कैसे ले जा सकता है, वो भी छल से, कि काहे के नारायण। आप तो वैसे ही सोचोगे, काहे का सुप्रीम है वो, फिर ऐसा सोचोगे, है ना। तो आप केवल बहिर चरित्र देख रहे हो ना। तो आपको मन को शांत करना है, और जो शांत है ही उधर ध्यान है नहीं आपका, आपका होना। अब आपको शरीर को निष्काम करना है। अरे आपकी आत्मा निष्काम है ही, शरीर कैसे निष्काम होगा। कुछ देखेगा, कुछ सुनेगा, कुछ करेगा, पैदा ही कामना से हुआ है, कैसे निष्काम होगा। कुछ तो कामना करेगा, देखने की कामना तो करेगा, सुनने की, कुछ तो करेगा क्या। जो जिससे पैदा हुआ है उसमें वो नेचर रहेगा ना भाई। शरीर में सब मिक्स रहता है, थोड़ा माता का आता है, थोड़ा पिता का आता है, थोड़ा नया भी रहता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें मिक्स रहती है। थोड़ा आपकी पुरानी जर्नी का रहेगा, ऐसा पूरा मिक्स हो गया शरीर बनता है बेचारा। अब उसको आपको ठीक करना है। तो उसके मूल में जाया करो। शरीर का मूल क्या है, मैं हूं, है ना। मैं अगर ना रहूं तो इच्छा भी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अनिच्छा भी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो सबका आधार आप हो ना यार। आप हमेशा बहिर चरित्र को ठीक करने में लगे रहते हो, मेकअप, कि लोग जान जाए मैं इनलाइटेंड हूं। बहिर चरित्र को इनलाइटेंड करने का मतलब क्या है, कि लोग जान जाए मैं इनलाइटेंड। तो वो एक चंदन का तेल था, तो मैं ऐसे लगाया था तो हल्का हल्का आंख में चले गया, बहुत पहले की बात है। तो आंखें एकदम नशीली हो गई मेरी। तो मेरे फ्रेंड सब बोले, ओशो प्रेमी थे, हे तेरे को ध्यान लगा था क्या आज। अबे पागल वाला, ध्यान में नहीं लगा था, चंदन का तेल लग गया है। हम ध्यान भी ना बाहर से ही देखते हैं, आंखें नशीली है, हाथ में स्थिरता है। उसी को हम ध्यान समझते हैं।
वो सब उसको सन्यासी कॉपी करते हैं ना, एकदम ऐसे धीरे से उठा के खाएंगे, एकदम ऐसे हाथ रखेंगे, साला बनावटी। अरे ओशो के लिए वो ओरिजिनल था, तुम्हारे लिए बनावटी है ना भाई। तुमसे जो होगा वो कुछ नया ही निकलेगा ना। सब ढोंगी ये लोग, सब। हाँ, ओशो को ढोंग पसंद नहीं था और ये सब ढोंगी हो गए। क्या करे है तो अपने ही सब बहुत बेकार चीज होती है ढोंग वोंग। एथेंटिक रहना चाहिए एकदम, जैसे है भाई। अब गरुड़ देख रहा है यार, इनको तो सांप बांध दिया है, काहे के नारायण। वो गरुड़ को मोह हो गया। तो बहिर चरित्र में मोह माया घेरेगी आपको, ये मान के चलना, वो नियम है। अच्छा ठीक वहीं पे महादेव हैं, वो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। वो प्रणाम कर रहे हैं, वो दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं कि वो रो रहे हैं राम या ये है वो है, क्या कर रहे हैं बहिर चरित्र में, वो दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं, सीधा प्रणाम कर रहे हैं। तो आप अपने लिए दिमाग लगाओ ही मत कि बाहर आप क्या करते हो, क्या इच्छा है, कामना है, बॉडी है, मन है, बस अपने आप को प्रणाम करो। करो, हाँ, अपने आप को प्रणाम करो। आत्मा राम है आपका होना, इसमें दिमाग लगाना ही मत, क्योंकि जैसे ही दिमाग लगाया आप फंसे। सीधा राम, बस। और राम के आते ही याद रखना, अब आप अपनी आत्मा में आ गए, राम में, ये सब शांत हो जाते हैं अपने आप। इधर से शांत करने जाओगे तो कभी नहीं होने वाले। राम में आ गए, ये सब सेटल हो जाते हैं अपने आप। सुप्रीम आ गया ना, बॉस आ गया। तो राम जब बैठते हैं ना अयोध्या में विजयी होके, तो सब ऐसे झुक जाते हैं, सब समर्पित। तो आपको अपने में बैठना है ना, अपनी अयोध्या में जहां युद्ध नहीं है, स्वयं में। स्वयं में युद्ध होता है क्या? बाकी सब जगह युद्ध है, देखो कम ज्यादा है ही। तो अपनी अयोध्या में बैठो मस्त, अपने सिंहासन में, स्वयं के सिंहासन में, कि वो पर ब्रह्म मैं ही हूं, उसमें बिल्कुल बैठ जाओ श्रद्धा से। खाली बैठना नहीं, श्रद्धा से बैठो। प्रणाम करते हुए, बिल्कुल अपने ही आप। तो मैं हूं को कभी भी माया घेर नहीं सकती, याद रखना। बचपन से लेके इतने विचार आए, इतने भाव आए, सब ने मिल के भी मैं हूं का क्या बिगाड़ लिया बताओ। बचपन से अभी तक आपने खुद को पता नहीं क्या से क्या माना है। अपनी सारी मान्यताओं को ले आओ, भविष्य में जो मानोगे उसको भी ले आओ,
और अटैक कर दो मैं पे, तब भी मैं का बाल बांका नहीं कर सकते आप। मान्यता मैं पे हावी होती ही नहीं है। मैं पे हावी नहीं होती है मतलब आप पे हावी होती ही नहीं है। ये आपकी गलत मान्यता है कि मान्यता आप पे हावी होती है। मान्यता मैं पे, स्वयं पे, आप पे हावी होती ही नहीं है। आप खुद को कुछ भी मान लो, खुली आजादी है। शरीर मानो, मन मानो, देह मानो, स्त्री पुरुष, ब्रह्म और जीव, कुछ भी मानो, मान्यता आप पे हावी हो नहीं सकती। मान्यता यानी माया, मैं पे हावी हो ही नहीं सकती। इसलिए निश्चिंत रहो, आप मैं ही हो ना कि कुछ और हो। तो मैं को जब बॉडी समझते हो तब हावी होती है माया। तब हावी होती है जब आप बहिर चरित्र में आ जाते हो, बाहर जम मार देते हो, तब वो भयंकर हो जाती है और फिर आप नहीं छूट सकते। इसलिए मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। मैं को बस मैं जान, मैं को मैं जानना ही बुद्धत्व है। मैं यानी परमात्मा, परमात्मा को परमात्मा जानना ही बुद्धत्व है। इवन उसको परमात्मा भी मत कहो, वो भी एक माया है। क्योंकि परमात्मा जीव कहता है, सागर नदी कहती है, सागर खुद को सागर नहीं कहता। इसलिए मैं को मैं जान, और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा, तृप्त हो जा कि मैं ही हूं यार। मैं खुद को कुछ भी मान लूं, जीव, परमात्मा, शरीर, मन, मेरा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। मान लो ना खुद को कुछ भी। आप सोचते हो मेरा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो खुद को शरीर मान के सोचते हो। बिगड़ना होता तो अभी तक बिगड़ गया होता। अच्छा, राम का जो भीतर चरित्र है मैं हूं है, जो असली राम है। रावण का भीतर चरित्र भी मैं हूं है, और दोनों लीला कर रहे। भीतर चरित्र किसी का भी हो वहां गड़बड़ होती नहीं है, वो असली राम है, चाहे वो रावण ही क्यों ना। वहां गड़बड़ हो ही नहीं सकती ना यार, करके दिखा दो।
अपने मैं हूं को बिगाड़ के दिखा दो आप, चलो। अपने मैं हूं को पापी करके दिखा दो, चलो। थोड़ा सा तो पाप डाल के दिखा दो, मैं मान जाऊं। जिसमें आप पाप डाल ही नहीं सकते वही परमात्मा है ना, वो तो आप ही हो। और ट्राई मार के देख लो, बताओ मेरे को, डलता है क्या पाप वाप? अशुद्ध करके दिखा दो, अबुद्ध करके दिखा दो, अपने मैं को ना अबोध बना के दिखा दो, चलो। वो तो बोध स्वरूप है ना, जो बोध ही बोध है वही तो बुद्धत्व है। आप बोध ही बोध हो, अबोध का भी बोध है। किस चीज का बोध नहीं है बता तू? थोड़ा तो अबोध मिला के दिखा दो उसमें, थोड़ा अज्ञान, मिलेगा ही नहीं, अनबीटेबल है। लेकिन वो मैं आप ही हो, इसको ध्यान रखना। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। नहीं जी, दुनिया उनिया में जाते हैं तो बिगड़ जाता है। आपका मैं नहीं बिगड़ता है, बिगड़ा हुआ ही बिगड़ता है, समझ रहे हो? जो खुद को शरीर मन माने हो ना, बिगड़ा हुआ, वो ही बिगड़ता है। आपका मैं कैसे बिगड़ जाए? नर्क चले जाओ भले। मतलब पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, सारे देवता आपके शत्रु हो जाएं, पांचों तत्व आपके शत्रु हो जाएं, तब भी आपका मैं नहीं बिगड़ेगा। प्रलय आ जाए, कुछ हो जाए, मैं एज इट इज ही रहता हूं, ये मेरा स्वभाव है, और मैं एज इट इज ही रहूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तुम सब बनते बिगड़ते हो रे, तुम सब। तुम होते कौन हो मेरे को बिगाड़ने वाले? हम न बने हैं न बिगड़ते हैं। ये होती है आत्मनिष्ठा। तो जो कभी बनता बिगड़ता नहीं है वो बुद्धत्व होगा, कि जो घटना घटेगी वो बुद्धत्व होगा? बताओ। वो असली बुद्धत्व है ना, आपका होना ही है वो। बस आपको उस पर निष्ठा नहीं है, हम निष्ठा करा रहे हैं। अच्छा, निष्ठा भी बेचारी जाएगी कहाँ? शरीर पर निष्ठा करते हो, धोखा होता है, मरेगा ये। शरीर के रिश्ते नातों पे करोगे, धोखा होता है। मन पे करोगे, वो चंचल है। कल्पना के भगवान पे करोगे, वो भी गायब हो जाता है, थोड़ा रुलाता है और गायब हो जाता है। तो निष्ठा भी घूम फिर के आत्मा के पास, आप ही के पास चली जाती, उसको आना ही पड़ता है।
तो आज तक जितने मनुष्यों ने जो भी चाहा है, जितने देवताओं ने, आपने भी जो भी इच्छा की है, वो सब इच्छा करो। करो यार, दिल खोल के करो, मैं तो बैठा हूं, करो। सबकी इच्छाओं को आप ही कर लो। अरे करो। हाँ। अब आपका मैं बिगड़ गया क्या? हम्म। पक्का बिगड़ गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं बिगड़ा ना? अब एक बात बताओ, अब कोई भी इच्छा मत करो, ना अपनी ना किसी की। किसी भी तरह की कोई भी इच्छा मत करो, प्लीज। हाँ, अब आपका मैं बन गया क्या? इच्छा से बिगड़ा नहीं, अनिच्छा से अचाह से बना नहीं, है ना? क्योंकि मैं को मतलब ही नहीं है इन चीजों से। वो खेलता है इच्छा से अनिच्छा से, चाह से अचाह से, वो लीला करता है बस। उससे कोई बनता बिगड़ता नहीं है कि अचाह आ गया तो आप बड़े वो तोप चंद हो गए, और इच्छा आ गई तो आप डाउन हो गए। होता ही नहीं है, वो बनता बिगड़ता ही नहीं है। और वो आप हो साहब, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। वो आप हो, अनंत इच्छाओं से भी जो परेशान नहीं होता, खराब नहीं होता, अप डाउन नहीं होता, वो आप हो यार। और यहाँ कांपते रहते हो, इच्छा उठ गई, इच्छा उठ गई, ऐसी की तैसी इच्छा की। उठे ना, क्या कर लेगी वो आपका? कांपते रहते हो, इच्छा नहीं उठनी चाहिए, इच्छा। अरे उठे या ना उठे, आपका क्या जाता है? क्या कर क्या डालेगी? नहीं भी उठी तो भी कुछ नहीं होना है। आप बेवजह कांपते रहते हो चीजों से। क्योंकि आपकी नजर बहिर चरित्र में आपको बाहर को ही ठीक करना है, वो बेठीक ही रहेगा। क्योंकि बाहर की सारी चीजें मैंने परिवर्तन से बनाई हैं, और वो परिवर्तित होती ही रहेंगी हमेशा। इनका परिवर्तन हमेशा है, आपका जैसे होना हमेशा है, इनका परिवर्तन हमेशा है। और ये हमेशा नाच रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब आप चाहोगे कि यहां परिवर्तन न हो, वो गड़बड़ है। यहां परिवर्तन होगा ही, हर चीज का होगा। और वो सुंदर है ना, खराब थोड़ी ना है, बहुत सुंदर है। और अपरिवर्तनीय जो आपका होना है, अनचेंजेबल जो आप हो, वो अनचेंजेबल ही है ना। तो पहले क्लियरिटी भीतर चरित्र स्वयं, कि वो नारायण है, परमात्मा है, उससे परे है, और उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता।
एक क्षण को भी उसका अभाव नहीं होता। इसीलिए अपने से कभी भी किसी की अप्रियता एक क्षण को भी नहीं रहती। निरंतर प्रियता केवल स्वयं में रहती। आपका कोई प्रेमी हो, कुछ भी हो, आप एक समय तक ही प्रिय होगा आपको। उगता सूरज भी एक समय तक प्रिय होगा। सितारे भी बड़े सुंदर हैं, बट एक समय तक प्रिय होंगे। निरंतर प्रिय आपको आप ही हो। प्रिय लाग्यो मोहे राम, वो आपका होना है। निरंतर प्रिय। इसलिए कोई भी अपना शत्रु नहीं होता। आप सबके शत्रु हो सकते हो, अपने नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा से कोई बैर ले ही नहीं सकता। तो रावण ने किससे बैर लिया फिर? दशरथ पुत्र राम से। वो लीला है। रावण ने भी अपने राम से, मैं से बैर नहीं लिया। वो अपने मैं को शिव कहते थे रावण, उससे बैर नहीं लिया। कोई ले ही नहीं सकता यार। असली परमात्मा से केवल प्रेम ही हो सकता है, बैर हो ही नहीं सकता। तो आपका जो अहंकार रावण है, उसका बैर किससे है? कल्पना के भगवान से। समझ रहे हो? कल्पना के भगवान से आपके अहंकार का बैर है। आपके होने से बैर नहीं है, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो अहंकार भी मर जाएगा ना, उसके भी प्राण चले जाएंगे। तो वो बहिर्चरित्र के राम से बैर है, क्योंकि ये भी बहिर्चरित्र है, अहंकार। तो ये फाइट चलती रहती है और आप खोजते रहते हो वो बाहरी भगवान को। ऐसा होगा, वैसा होगा, रोते गाते हो, फिर विचित्र करते हो, जो भी करते हो वो सब माया में चल रहा है। फिर भी आप कितनी भी गड़बड़ करते हो, हर कोई कुछ भी करता है, लेकिन आत्मा राम एज इट इज ही रहता है। तो जो गलत करने पर भी एज इट इज रहे वो भगवान होगा, कि गलती से नाराज हो जाए वो भगवान होगा? बताओ। इतनी भी अगर उसमें करुणा नहीं है, तो आपका स्वयं कितना करुणावान है? वही करुणा निधान है। आप कर लो ना। मैं पाप करने और गलत करने की छूट नहीं दे रहा हूं भैया, उसको गलत नहीं समझना। एक सेंस लो बस, है ना? आप कर लो, कुछ कर लो, वो वैसा ही रहेगा, वो आपको प्रेम ही करेगा। उसके पास करुणा ही है, मैं के पास, और वो मैं आप ही हो। और ये आप नहीं हो जिसको आप हो समझते हो।
तो निरंतर प्रियता रहती है अपने ही आप। बट आपका जो मैं है वो समझ के अधीन कभी नहीं होगा। आप उसको जान लोगे, समझ लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ये भी याद रखना। आपके मन बुद्धि से कैप्चर नहीं होने वाला वो। ये जितना भी समझे वो ठीक है, बट समझ के अधीन नहीं होगा वो। क्योंकि उसका कारण है, मन आपको नहीं जानता, आप मन को जानते हो। मन जानता है क्या आपको? बुद्धि आपको नहीं जानती, आप बुद्धि को जानते हो। शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते हो। आप बॉस हो, आप इनके कैसे अधीन हो जाओगे? ये सब आपके अधीन है। अच्छा, केवल जानना ही नहीं है, शरीर में जो होना पना है वो आपका है, शरीर का नहीं है। मन का होना, जो होना बोलते हो ना, वो मन का नहीं है, वो होना आपका है। आप जानते भी हो, और मन में जो होना है, होना, मन का होना, वो होना आपका है। बुद्धि का होना, वो होना आपका है। उसका प्राण और ये सब आप ही हो। पता नहीं क्या क्या हो आप। तो कुछ साइंटिस्ट और थोड़े नास्तिक किस्म के लोग क्या समझते हैं मालूम? वो बुद्धि का ये सब है, अध्यात्म और ये वो सब ना, मानसिक है। बुद्धि, अरे मन को तो मैं जान रहा हूं यार, बुद्धि को तो मैं जान रहा हूं, मेरे को जान रहा है क्या? यही उनकी गाड़ी फेल हो जाएगी। हाँ। बहुत कुतर्की होते हैं ना, ये भी तो बुद्धि से कहा जा रहा है, बोलेंगे वो। जिनको कुतर्क करना है ना, वो वही करते हैं। कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। तो साइंटिस्ट जो जिंदगी भर में जो जान लेता है, जीवन भर के रिसर्च में जो जानता है, उसको मैं आत्मा जानता ही हूं। हाँ, तब वो जानता है। तो कोई भी मैं को अज्ञानी नहीं बना सकता, मालूम? आप माने हुए बॉडी, खुद को बॉडी समझते हो, वो अज्ञानी होती है आपके सेंस में। माना हुआ चित्त समझ लो, वो अज्ञानी होता है। लेकिन मैं को अज्ञानी बनाओ तो भला, तो अखंड ज्ञान स्वरूप है यार।
और वो मैं आप ही हो, अखंड ज्ञान स्वरूप। मैं अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं आ सकता। यानी मैं कभी अज्ञानी था ही नहीं। मैं अज्ञानी था, यह मान्यता मैं शरीर हूं मान के आई, लेकिन एक्चुअल में मैं कभी अज्ञानी था ही नहीं। मैं सदा से आत्मज्ञानी ही हूं। मैं का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। तो मैं अज्ञान हो ही नहीं सकता। ओके, मैं से अप्रेम हो ही नहीं सकता, प्रेम ही प्रेम है वहां। मैं से आप शत्रुता कर ही नहीं सकते, मैं का कभी अभाव होता ही नहीं। किसी को भी अपने आप से बोरियत होती है क्या? क्यों नहीं होती बताओ? क्योंकि आपका मैं आनंद स्वरूप है। आप सब चीजों से बोर हो सकते, अपने आप से कोई बोर हुआ आज तक? नेचुरली नहीं होता बोर। ध्यान दो मत दो, नहीं होता ना। तो आपका मैं आनंद स्वरूप है ना यार, कैसे बोर हो जाओगे आप अपने से? तो हर किसी को 24 आवर आनंद चाहिए, लेकिन वो भूल गया कि वो खुद 24 आवर आनंद है। आप 24 आवर आनंद हो। आप 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 अगर नहीं हो तो बोर होके दिखा दो अपने से, हम मान जाएंगे। अपना कोई भी त्याग क्यों नहीं कर सकता? आप अपना त्याग कर सकते हो क्या? क्योंकि अपना आप परम आनंद है, वो ख्याल तक नहीं आता त्याग करने का। आनंद का कोई त्याग करता है क्या? अब ये भीतर चरित्र जो मैं है, इसमें कैसे माया घेरेगी? अब इसमें कैसे डाउट होगा? यहां तो प्रणाम ही होगा जो शिव जी की है। यहां तो श्रद्धा ही आएगी कि सती जब भवानी बन के आई तो उन्होंने श्रद्धा ही की। फिर पहले संदेह की तो अग्नि में जलना पड़ा, और संदेह की अग्नि में जलना बहुत खतरनाक है, हर कोई जल ही रहा है। फिर वो पार्वती बन के आई, परम श्रद्धा। फिर वो राम कथा सुनती रही जीवन भर,
शिव के साथ, इतनी श्रद्धा। तो श्रद्धा अपने आप दौड़ के राम के पास, आत्मा के पास आ जाती अपने आप। सीता आ गई, श्रद्धा है सीता, उन्होंने राम के गले में ही वरमाला डाली, वही भक्ति है, श्रद्धा है सीता। सीता ने जान लिया ना कि भाई यही परम सत्य है, परम है, सब कुछ यही है। उन्होंने केवल वहीं वरमाला डाली। क्योंकि प्रेम बहता ही राम की ओर है, मैं की ओर। तो अपने आप में सच बोलूं तो श्रद्धा करनी ही नहीं पड़ती, वो अपने आप श्रद्धा वहां आ जाती है, अपने आप निष्ठा वहां आ जाती है। बस उसका सही परिचय हुआ ना आपको सत्संग में, अपने आप आएगा वो। अब मैं में क्या दृढ़ता लानी पड़ेगी। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको आपको 10 करोड़ बार जप के सिद्ध करना है, ऑलरेडी सिद्ध है। मैं हूं ऑलरेडी सिद्ध है। और इससे सारे मंत्र सिद्ध होते, सारे। फर्स्ट टाइम गरियाबंद कोई लड़का आया था, पता नहीं क्या नाम है, हर्ष या क्या तो नाम था उसका। तो वो संस्कृत का थोड़ा विद्वान था। मैं उसको फोन लगा के पूछा, यार ये इसका अर्थ तू बता, ये ओम राम रामाय नमः में रा के ऊपर जो बिंदी है उसका क्या अर्थ है, मैं पढ़ा वढ़ा नहीं हूं। तो उतने में उसको माया घेर दी, यार ये तो इतना भी नहीं जानता है। वो आज तक नहीं आया फिर। मैं बोला यार ये तो हाल है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि माया कैसे घेरती है बहिर चरित्र, बाहरी चीजों, बाहरी मंत्रों में। मैं मंत्र तो अपना है ना, बाकी सारे मंत्र बाहरी हैं। मैं जिंदगी भर मैं की महिमा गा सकता हूं। हाँ, इस एक ही मैं के पॉइंट को जिंदगी भर बता सकता हूं, दिन रात। साल हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, मरने के करीब आ जाओगे आप लोग, पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं खतरनाक पागल हूं, आपको भी पता नहीं चलेगा ये कैसे सब बीत गया। ये सब हमारा तो घर गृहस्थी था, पता नहीं क्या हो गया ये सब। मतलब जहां से दीवानगी पैदा होती है, सोचो वो क्या चीज होगी। जहां से प्रेम बहता है सबके लिए, वो क्या होगा सोचो।
और वो आप हो। आप तो सागर पे जो लहरें हैं बहुत सारी, वो गलत है क्या? तो लहरें सागर को सुंदर ही तो बनाती हैं क्या? जो हवाएं चलती हैं, लहरें उठती हैं, वो सुंदर ही बनाती है ना, है ना? तो अब अपन बहिर चरित्र में भी आते हैं। अपरिवर्तनीय को, अनचेंजेबल को ये चेंजेबल सुंदर ही तो बना रहा है, बिगाड़ थोड़ी ना रहा है। आप सोचते हो बिगाड़ देता है, आप क्या सोचते हो? बिगाड़, अरे बिगाड़ तो सकता ही नहीं है, सुंदर बना रहा है। यार देखो, ये हमारी सारी बॉडी जितने भी बैठे हैं सब चेंजेबल है, हमारा मन चेंजेबल है, बुद्धि चेंजेबल है, ये तो सुंदर बना रहा है ना। ये सब लहरें हैं, मैं के सागर में ये सब लहरें हैं, और ये सब लहरें परिवर्तित हो रही हैं, ये तो सुंदरता है ना। ये पूरा जीवन इसलिए तो सुंदर है, सब यहां बदल रहा है, नए नए रंग रूप। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो जो बनना है कभी कभी, है ना, बनना है कभी कभी, और होना क्या है? हमेशा। तो हमेशा ही बनता है कभी कभी, कभी कभी नहीं बनता है कभी कभी, हमेशा ही बनता है कभी कभी। तो कभी कभी भी आनंद है ना यार, क्योंकि हमेशा बना है कभी कभी। अनचेंजेबल हुआ है चेंज, चेंज नहीं हुआ है चेंज, अनचेंजेबल हुआ है। तो ये भी सुंदर है यार। निष्काम ने की है कामना, कामना ने नहीं की है कामना, निष्काम ने की है कामना। तो ये भी सुंदर है। इसलिए सब कुछ सुंदर है। देह ने देह धारण नहीं की है, आत्मा ने देह धारण की। देह भी अद्भुत है। इसलिए सब कुछ अद्भुत है। अब सब कुछ राम है, बहिर चरित्र भी। अब पहले खतरनाक है वो, अब बहिर चरित्र भी राम है। तो ये बाहर का जो प्ले है, जो लीला है, ये भी राम है ना, सुंदर। राम की लीला भी राम ही होगी ना यार, कृष्ण की लीला भी तो कृष्ण ही होगी ना। अब राम और कृष्ण
मैं की लीला है। ये और डीप पॉइंट है। एक तो राम लीला सुने हो, कृष्ण लीला सुने हो, बट राम और कृष्ण और शिव मैं की लीला है, फिर वो लीला कर रहे हैं। राम, कृष्ण, शिव, राधा, ये सब मैं की लीला है। ये मैं का बहिर्चरित्र है। हाँ, ये मैं का बहिर्चरित्र आपका। ये सारे बुद्ध पुरुष मैं के बहिर्चरित्र है। ये सब वन टू ऑल। और अब ये भी सुंदर है, अद्भुत है, क्योंकि मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। दिक्कत कब होती? जब मैं से भिन्न कुछ होता। तो ये सारा परिवर्तन, ये चेंजेबल, ये कभी कभी, ये कुछ भी मैं से भिन्न नहीं है। ये सब श्रृंगार है मैं का। रोज नया श्रृंगार करते हो ना, ये सब श्रृंगार है। तो मैं पे राम, कृष्ण, शिव, राधा, कृष्ण, ये सब का श्रृंगार होता है ना। फिर ये सब का श्रृंगार होता है, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा चराचर, ये सब श्रृंगार है। इसलिए सब कुछ सुंदर है। अब कोई भीतर बाहिर चरित्र जैसी कोई चीज नहीं है। अब अब सब सुंदर है, दिव्य है। माया तब घेरेगी जब अलग मानोगे। तो हम क्या सोचते हैं, वो राम है, उनको रोना नहीं चाहिए, पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यार। अब सब सुंदर है ना। अब यानी जो भी हो रहा है वो भगवान को ही हो रहा है। हर चीज अब दिव्य है, अद्भुत है। अब राजा जनक, विदेह राज, परम ज्ञानी, अब सीता माता जाने लगी तो वो फूट फूट के रोने लगे। अब वो परम ज्ञानी क्यों रो रहे हैं भैया? आपको क्या हर जगह क्या क्यों कैसा लगा देते हो? हर चीज कोई क्या क्यों नहीं होती यार। भगवान जब अखंड है तो रोने को छोड़ देगा क्या? वो तो सच्चिदानंद तो है, वो दुख को भी नहीं छोड़ता। अगर कोई दुखी है ना, तब भी भगवान है, तब दुखी है। पूरा सब कैप्चर रखता है।
और एक बात बता ना, किसी से आप मिले ही नहीं हो कभी भी, तो उससे बिछड़ने का अनुभव होता है क्या? तो यानी भगवान से मिले हो ना, तभी वियोग बिछड़ने का अनुभव होता है ना आपको। हर तल पे आप मिले ही हो यार। अब मिले हो कहना एक रॉन्ग वर्ड है, आप मैं ही है वो। हम एकदम गलत सेंस से जीते हैं बस। हर कोई भगवान से मैं से मिला है, उसको परिचय है मैं का, करके वो बाहर जो जी रहा है ना, तो उसको फिर बिछड़ने की तकलीफ रहती है कि यार ये कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। तो पहले भी मैं तुमसे मिला। हम ऐसे ही गाना नहीं गाते, आप सोचते बॉलीवुड का गाना गा रहे हैं। अब भजन वजन हमको आते नहीं है भाई, क्या करें। तो कभी भी मैं देश से, मैं आत्मा भगवान से कभी भी हमारा पतन हो ही ना, इसके लिए क्या करें? यार फूल फेंक दिया क्या मैं? कभी भी डंडा दे दे भाई। मैं देश से हमारा पतन हो ही ना, इसके लिए हम क्या करें? हो ही ना। अरे मैं से कभी भी मेरा भी किसी का भी पतन हो ही नहीं सकता, ये जान लो ना भाई। कैसे हो जाएगा? आपका मैं पतन और उत्थान से मुक्त रहता है सदा, अप डाउन से मुक्त रहता है सदा। वही तो मैं है जो अप डाउन होता ही नहीं है। अब आप उसको अप डाउन वाला समझ रहे हो, वो असली मैं नहीं है फिर, वो रावण है फिर। अहंकार वाला मैं है, अप डाउन होने वाला। असली मैं कभी अप डाउन नहीं होता, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये शर्म की बात है कि मुझे, मैं को
24 घंटे ठीक रहना है। हम क्या करते हैं, 24 घंटे यथावत स्थित रहूं मैं अपने आप में। ये शर्म की बात है कि आपको समय में झांकना पड़ रहा है 24 घंटों में। स्थिति आपसे है भाई, आप स्थिति से नहीं हो। समय आपसे है, आप समय से नहीं हो। तो मैं पे श्योरिटी है ना, फिर कभी भी बहिर चरित्र आपको हावी नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि भीतर चरित्र ही बना है बहिर चरित्र, हमेशा ही बना है कभी। यानी एकदम श्योरिटी में कभी हावी नहीं होगा। ये जितने भी कभी कभी हैं, जितने भी शरीर मन और ये जो भी दिख रहा है, सब कभी कभी है ना। ये सब जो कभी कभी हैं, उससे अपने आप को निकाल दो तो कुछ बचता है क्या? नहीं बचता। तो आप ही हो ना, तो काहे की चिंता? कोई और होता तो चिंता होती ना। आप ही हो। आप आनंद ले रहे हो कभी कभी का और फिर हमेशा का। ये आप ही की लीला है। और आपको बता दूं, मैं के लिए याद रखना, मैं के लिए हमेशा भी कभी कभी है। ये राम कृष्ण ये सारे परमात्मा भी कभी कभी।
आज मैं के लिए अमरता भी कभी कभी है। मैं के लिए बुद्धत्व भी कभी कभी है। चिल्लर है उसके लिए। ये मोक्ष केवल ये सब कभी कभी है। ये सब मैं की लीला है। बुद्धत्व, परमात्मा, ये वो सब लीला। बुरा नहीं है, लेकिन लीला है। सुंदर लीला। तो मैं ही परमात्मा में रहता हूं तो परमात्मा सच लगता है। मैं ही राम कृष्ण शिव में रहता हूं तो राम कृष्ण शिव सच लगते हैं। मैं ही बुद्धत्व केवल मोक्ष में रहता हूं तो ये सब सच लगते हैं। मैं ही शरीर में रहता हूं तो शरीर सच लगता है। मन में रहता हूं तो मन सच लगता है। दुनिया में रहता हूं तो दुनिया सच लगती है। लेकिन रहता मैं ही हूं, इसलिए कभी कभी भी सच लगता है। मैं के कारण कभी कभी भी सच लगता है। सपना भी सच लगता है, माया भी सच लगती है। क्योंकि मैं रहता हूं सब में, इसलिए सब सच लगता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये शरीर, लगेगा ही नहीं कि यार ये झूठ है, फॉल्स है, क्योंकि मैं रहता हूं। इसलिए इन सब से मैं को निकाल देने पर ये कहीं भी नहीं रहते। निकाल दो, रामकृष्ण सबसे निकाल दो, कुछ बचेगा? परमात्मा से भी निकाल दो, कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा मालूम? क्योंकि ये सब कभी था ही नहीं, है ही नहीं। था तो मैं था, हूं तो मैं हूं, रहूंगा तो मैं ही रहूंगा। मैं के अतिरिक्त कभी कुछ हो ही नहीं सकता, न हुआ है, न होगा। कोई परमात्मा परमात्मा भी नहीं, कोई बुद्धा तो ये कचरा कुछ नहीं। कुछ है ही नहीं। और और अगर है तो वो एक स्टेप डाउन है बात। परमात्मा है तो वो मैं की तरह है। रामकृष्ण शिव है तो मैं की तरह है। शरीर, मन, बुद्धि, इच्छाएं, कामनाएं सब हैं, मैं की तरह है। वो एक स्टेप डाउन है तो मैं की तरह। इससे डाउन नहीं जाना। तो ये जो भी है ये मैं की तरह है। तब लीला शुरू हो जाती। फिर राधा कृष्ण, मैं, तू, ये वो, गोपियां, सब शुरू हो जाता है, क्योंकि सब मैं की तरह है। और फाइनल में बस मैं। ये सब कभी कुछ हुआ ही नहीं यार।
और मैं सिर्फ इतना ही नहीं हूं जितना बता दिया गया है। ये मेरा कण मात्र है। तो सभी को प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो ये ऐसी टकटकी है जो लगानी नहीं पड़ती। ये ऐसा प्रेम है जो करना नहीं पड़ता। ये ऐसा भगवत दर्शन है जिसे देखना नहीं पड़ता। ये सहज में है सब, एकदम नेचुरल। ऐसा है। हाँ जी, अब ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो जब सत्संग शुरू नहीं हुआ था तब भी तो मैं ही था। तब और अब में क्या फर्क हो गया? अब भी मैं ही हूं। सत्संग की महिमा से उसमें रस आने लग गया,
उसके रहस्य ओपन होने लग गए, उसका टेस्ट पता चलने लगा। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए बहुकाल करई सत्संगा, संशय भंग के लिए नहीं है वो। महादेव स्मार्ट है, संशय भंग करने के लिए नहीं बोले वो कि बहुकाल करई सत्संगा तब हुई संशय भंगा। बहुकाल करही सत्संगा ये अनंत रस है। संशय वंशय तो पहले ही नहीं पड़ जाते।